अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन की लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मुतालिक कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम वर्ड खोल कर देखें तो ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, माइटोस और कॉन्ड्रिया निकला हुआ है कॉन्ड्रियोस से। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, धागा, और कॉन्ड्रियोस जो है इसका मतलब होता है ग्रेन। तो धागा और दाना इसका लिटरेरी मीनिंग है, इसके नाम का मतलब है। ये इसका नाम पड़ा है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका जो स्ट्रक्चर है अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये जनाब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, दो मेम्ब्रेन होती हैं इसकी। और इन दो मेम्ब्रेन्स को अगर आप देखें तो ये धागे की तरह नज़र आती है मेम्ब्रेन इसकी, बिल्कुल जैसे धागा होता है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये वाली जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये आउटर हो गई, इनर। स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हम जनाब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये ख़ुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है। जिस तरह से सेल डिवीजन जो है वो होती है, एक सेल दो सेल में, दो से चार, चार से आठ में डिवाइड होता है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट कर सकता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड करके दो में, दो से चार और चार से आठ, इस तरह से ये डिवाइड कर सकता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। और ये वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि ये से सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, ये क्यों अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है। सेल का कोई भी ऑर्गेनेली ऐसा नहीं है इसके अलावा जो रेप्लिकेट कर सकता हो। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और हैविंग थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो धागे की तरह होती है, नाम से भी हो गया जाहिर। और यहाँ आपने शक्ल भी देखी कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो धागे की तरह होती है, इसी वजह से ही इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बनाता है, उसकी सिंथेसिस करवाता है, यानी एटीपी को हम बोलते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट। ये एटीपी की सिंथेसिस करवाता है, इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि एटीपी जो है मेजर एनर्जी करेंसी है। सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करनी हो जहाँ भी, जिस जगह भी, तो एटीपी वहाँ जाता है, इसका फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और ये एनर्जी रिलीज़ कर देता है। वो एनर्जी जो है दूसरी सब्सटेंसेस जो है वो एनर्जी यूज़ करते हैं और अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये चूँकि एटीपी बनवाता है, एटीपी पावर देता है, एनर्जी देता है, तो इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जिस तरह से हम पावर हाउस बोलते हैं किसी भी ग्रिड स्टेशन को, जो कि पूरे शहर को जो है वो लाइट देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है, तो इसी वजह से इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल को पावर देता है, एनर्जी देता है, तो इसे सेल का पावर हाउस बोला जाता है। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। मैंने यहाँ आपको दिखाई कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन थ्रेड लाइक होती है। तो दो मेम्ब्रेन्स। साइज़ की बात करें अगर आप, तो इसका साइज़ जो है वो वेरी करता है, ये फिक्स नहीं रहता, लेकिन रेंज जो है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर जो है इसकी विड्थ होती है, ये वाइड है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और लेंथ जो है इसकी देखें तो ये 10 माइक्रोमीटर तकरीबन अप टू 10 माइक्रोमीटर जो है लॉन्ग होता है। शेप की बात करें तो ये एलोंगेटेड शेप में है। अगर आप यहाँ देखें जैसे ये लंबा सा बेजवी सा, तो ये भी एलोगेटेड शेप में है, सिगार लाइक शेप है इसकी। जिस तरह से सिगार पहले यूज़ करते थे लोग, तो इसकी शेप सिगार से मिलती जुलती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जनाब जो है लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स हैं इसके अंदर, साथ में प्रोटीन्स हैं, और दो मेजर चीज़ें और हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसका अपना डीएनए होता है और आरएनए थोड़ी मिकदार में इसके अंदर ये पाए जाते हैं। क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है और डीएनए की वजह से ही ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहलाता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है। फंक्शंस की बात करें अगर, तो जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये एटीपी की प्रोडक्शन की साइट है, ये एटीपी बनाता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। किस तरह से बनवाता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन एंजाइम्स पर जनाब आकर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज जो है वो टूट कर पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए जब आता है, तो पायरुविक एसिड को यूज़ करके यहाँ पर
पायरुवेक एसिड से एटीपी की सिंथेसिस होती है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, अगर आपने पहले पढ़े हुए हैं तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके सारे स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ इसकी मेम्ब्रेन में होते हैं और ये एटीपी की सिंथेसिस करवाता है और साथ में एसिटाइल CoA की सिंथेसिस भी करवाता है अमीनो एसिड्स को यूज़ करके, पायरुवेक एसिड को यूज़ करके एसिटाइल CoA और एटीपी की सिंथेसिस करवाता है। ये थी जी हमारी आज की माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कशन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।